औरंगजेब की ओर से ही सुलहनामे के खिलाफ की गई कार्रवाई से राजगढ़ पर जोश की लहर उठी। अब मराठे पुरंदर पराभव और आगरा में हुए अपमान का बदला लेने के लिए मुक्त हुए। इन 4 साल की शांति काल में महाराज ने स्वराज्य में सुशासन तथा आर्थिक स्थिति में भी अच्छा सुधार लाया था। महाराज ने युद्ध की घोषणा करते ही पूरे स्वराज्य भर से मावड़े राजगढ़ पर जमा होने लगे। मुहिम मुकर्रर की गई। 1670 ईस्वी के प्रारंभ में वराड़, उत्तर गंगाथड़ी, औसा इन प्रांतों पर मराठों का सैन्य टूट पड़ा। महाराज की आगरा रवाना होने के कठिन काल में स्वराज्य की बागडोर 70 साल की आई साहेब ने संभाली थी। औरंगजेब का हिंदू द्रोही तेवर उन्हें काफी तकलीफ पहुंचा रहा था। वह हमेशा इस देवता भूमि को स्वराज्य में तब्दील होते देखना चाहते थे। इसी विचारों में स्वराज्य तथा शिवशाही का जन्म हुआ था। आई साहेब राजगढ़ के पद्मावती माची पर बने महल में रहती थी। यहीं से ईशान्य दिशा में स्थित एक महाप्रचंड किला उनका मन मोह लेता था और उस पर औरंगजेब का हरा निशान देखकर बड़ा दुख भी होता था। वह किला था कोंढाणा, जो पुरंदर तह में मोगलों को सौंपा गया था। अब 4 साल बाद महाराज को भी कोंढाणा माने पुकार रहा था। कोंढाणा को जितना कठिन था ही, पर उस पर वीर राजपूत किलेदार था, जिससे कड़वा संघर्ष क्रम प्राप्त था। यह सरदार था जोधपुर के राठौड़ वंश में उत्पन्न 38 साल का उदयभान राठौड़, जिसने किले की सुरक्षा अभेद्य रखी थी। और इसी कठिन कार्य को अंजाम देने का निर्णय किया महाराज ने। अब इस मुहिम को फतेह कौन करेगा? महाराज के पूछते ही एक मराठा वीर सहर्ष आगे आया। बोला, महाराज, कोंढाणा गढ़ मैं स्वराज्य में लाकर ही दम लूंगा। कोंढाणा जैसा ही जिगरबाज बहादुर महाराज का बचपन का दोस्त सूबेदार तानाजी मालुसरे था। वह तानाजी के हाथ में कोंढाणा मुहिम देकर महाराज निश्चिंत हुए। उन्होंने बचपन से तानाजी का शौर्य और पराक्रम देखा था। स्वराज्य की आरंभ से अफजल खान की स्वारी और तलकोकण के संगमेश्वर में सूर्यराव सुर्वे के खिलाफ तानाजी अपना लोहा मनवा चुके थे। महाड़ के उमरठा गांव में स्थित तानाजी महाराज से बीड़ा वस्त्र पाकर आई साहेब का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा कोंढाणा जीतने। तानाजी के साथ उसका छोटा भाई सूर्याजी खड़ा था। कोंढाणा जीतने के लिए जेधे देशमुख के कुछ आदमी और कुछ मावड़े ऐसे 500 वीरों को लेकर योजना शुरू हुई। गनिमी कावा तंत्र का उपयोग कर गिने चुने मावड़ों के सहित कोंढाणा मुहिम पर तानाजी निकलने वाले थे। और दिन तय हुआ 4 फरवरी 1670 ईस्वी मध्याह्न रात। पहले 12 साल कोंढाणा स्वराज्य में होने से उसकी चप्पे चप्पे से परिचित था तानाजी। उदयभान ने सिर्फ तट और बुर्जों पर ही नहीं, बल्कि जंगल में भी सख्त पहारा बिछाया था। सिर्फ एक डोनागिरी का कड़ा ऐसा था जहां से परिंदा भी पर न मार सके, वह उसने खुला छोड़ा था। उसकी ऊंचाई, कठिनता के कारण यहां से शत्रु के आने की गुंजाइश नहीं थी। इसी डोनागिरी कड़े को पार कर कोंढाणा को हथियाने की योजना बनने लगी। रात का समय, ऐसे में पश्चिम खाई में डोनागिरी के तल में हलचल होने लगी। उसके सीधे ऊंचे कड़े पर रस्सी डालकर मावड़े रेंगते हुए ऊपर चढ़ने लगे। पहले 2 मावड़ों की सफलतापूर्वक चढ़ाई के बाद नीचे रस्सी छोड़कर सूर्याजी तथा और मावड़े ऊपर चढ़ाए। मुगल सिपाहियों को संदेह हुआ।
तभी तान्हाजी और सूर्याजी ने हर हर महादेव की जय घोष से शत्रु की कत्तल शुरू की। अचानक से हुए हमले से राजपूत संभल नहीं पाए। कौन है ये, कहां से आए, अब क्या करें, समझने से पहले घमासान युद्ध शुरू हुआ। उदयभान को खबर मिलते ही बौखलाए हुए वह ढाल तलवार निकालकर युद्ध में शरीक हुआ। राजपूत हाशिम कुल मिलाकर 1200 सैनिक लड़ने लगे। इतनी पाबंदी तोड़कर शत्रु अंदर कैसे आया, सोचते हुए उदयभान मराठों पर टूट पड़ा। मराठों से 3 गुना अधिक सैन्य पर विजय पाने हेतु तान्हाजी सूर्याजी शत्रु को कत्ल में तब्दील करने लगे और उदयभान और तानाजी दोनों वीर एक दूसरे के सामने खड़े हुए। दोनों जबरदस्त योद्धा, कोई किसी से कम नहीं। वे इतने आवेश से लड़ रहे थे कि अगर उनके हाथों में ढाल न होती तो जल्द ही कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता। एक को स्वराज्य निष्ठा से तो दूसरे को अपनी बादशाही हेतु लड़ना था। मुगल शाही और शिवशाही का तांडव शुरू हुआ और उदयभान का एक जोरों का घाव झेलते समय तान्हाजी की ढाल 2 टुकड़ों में बट गई। तान्हाजी बिना ढाल से शत्रु पर टूट पड़ा। तान्हाजी उदयभान के वार अपने बाएं हाथ पर झेलने लगा और उदयभान पर वह बरस पड़ा। इसी हाथापाई में एक ही क्षण में तान्हाजी और उदयभान ने एक दूसरे पर वज्राघात किया। दोनों भी महायोद्धा एक ही समय धरती से आ मिले। सरदार तान्हाजी को धाराशायी होते देख मराठा सैनिकों में भगदड़ मच गई। वे भागने लगे। सूर्याजी को यह बात समझते ही उसका खून खौल उठा। तुम्हारा सरदार यहां लड़ते लड़ते धाराशायी हुआ है और तुम भाग रहे हो। नामर्दों की तरह भागने से बेहतर मर्दों जैसे लड़ो। बचकर महाराज को क्या मुंह दिखाओगे। अब तो गढ़ जीतकर ही दम लेंगे। चलो। हर हर महादेव। इसी गर्जना ने फिर से मराठों में जोश भरा। हर कोई भीम पराक्रमी बन लड़ने लगा। तान्हाजी के मृत्यु तक 500 राजपूत मारे गए थे, मगर वह संख्या अब 1000 से ऊपर जा पहुंची। किले पर भगवा परचम लहराने लगा। सूर्याजी को चैन मिला, पर इस लड़ाई में उसका राम तान्हाजी वीरगति को प्राप्त हुआ। अब महाराज पूछेंगे, मेरा तान्या कहां है, तो क्या जवाब दे। महाराज राजगढ़ से कोंढाणा पर निगाहें गाड़ कर बैठे थे। सूर्याजी ने कोंढाणा पर आग जलाकर सांकेतिक संकेत देते ही राजगढ़ पर खुशी की लहर दौड़ गई। सूर्याजी ने अपना जासूद महाराज के पास भेजकर इतिवृत्तात्मकता समझाया। तान्हाजी मारे गए, यह राजगढ़ के लिए गहरा सदमा था। कोंढाणा आने की खुशी से भी बचपन का मित्र खोना यह कई ज्यादा दुखदाई था। महाराज के साथ आई साहेब की संस्कारों में पला ताना न रहा। इस अपरिमित क्षति को झेलते हुए महाराज ने सूर्याजी की प्रशंसा करते हुए मावड़ों का यथोचित सम्मान किया। यह सब करते समय तान्हाजी का विरह पल भर भी दूर न हो पाया। स्वराज्य की इतिहास में तान्हाजी सूर्याजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। तान्हाजी के बलिदान बाद कोंढाणा को सिंहगढ़ नाम महाराज ने दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि सिंहगढ़ यह नाम पहले से प्रचलित था। सिंहगढ़ से हुई मुहिम की शुरुआत आगे मोरोपंत, निड़ोपंत और अनाजी पंत ने बखूबी निभाई। इसी समय वराड़, उत्तर गंगाथड़ी, औसा, इन प्रांतों से सुखवार्ताएं स्वराज्य में आ पहुंची। मोगली प्रांत मराठों ने साफ कर लिया। तान्हाजी के जाने की मायूसी अब भी कायम थी। राजगढ़ पर कामकाज शुरू हुआ। फाल्गुनी पूर्णिमा की रात
तभी राजगढ़ के दारुणी महल में हलचल, चिंता, उत्सुकता बढ़ाने वाली घटना घटित हुई। दारुणी महल से सुखद वार्ता पूरे किले पर फैल गई। महाराज को पुत्र हुआ। नूतन राजकुंवर ने जन्म लिया। थोड़ी रानी साहेब सोयराबाई ने 24 फरवरी 1670 ईस्वी को सुपुत्र को जन्म दिया। आई साहेब की गोद में और एक पोता खेलने लगा। महाराज ने विपुल दान धर्म किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह पुत्र थोर राजा होगा, अपने पिता सम यश, कीर्ति तथा नाम कमाएगा। महाराज की इच्छा अनुरूप राजकुंवर का नाम रखा गया राजा राम। तान्हाजी की मृत्यु उपरांत ठीक 20 दिनों बाद राजा राम साहेब का जन्म हुआ। इस सुख दुख की आंख मिचौली से महाराज को जीवन भर खेलना पड़ा। फिर भी स्वराज्य हेतु स्थितप्रज्ञ बन वे आई भवानी का पावन कार्य जीवन भर करते रहे।